तो वीडियो की शुरुआत में हाशिरामा कहता है कि रुको जरा, आपको सच में लगता है कि वो एक उचीहा है? हाँ, और अगर उसे पता चला कि तुम सेंजू हो तो वो हमारे से इंटेल लेने की वो जरूर कोशिश करेगा। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन हाशिरामा बोलता है कि लेकिन वो उस टाइप का लड़का बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर उसके डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम उस क्लैन पर भरोसा कर रहे हो जिसने तुम्हारे भाई को खत्म कर दिया। जरा सोचो इसके बारे में। वो कैसा लड़का है तुम्हें नहीं पता। अगर वो तुम्हें फंसा रहा है तो तुम पूरे सेंजू को खतरे में डाल रहे हो। टूबी रामा और मैं साथ में चलेंगे, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो ठीक है। उसके बाद हाशिरामा वहां से चला जाता है। उसी रात को हाशिरामा वो पत्थर निकाल कर देख रहा था। फिर अगली सुबह हाशिरामा और मादारा दोनों मिलते हैं नदी के किनारे। तो मादारा कहता है कि बहुत समय हो चुका है, चलो हालचाल बाद में पूछते हैं, पहले खेल शुरू करते हैं। तो हाशिरामा और मादारा दोनों पत्थर एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं। एक्चुअली दोनों ने एक दूसरे के लिए मैसेज लिखा था उस पत्थर में। तो मादारा कहता है कि हाशिरामा आज मैं नहीं खेल सकता, मुझे कुछ काम है। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, मुझे भी घर चले जाना चाहिए। फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं उसके डैड बोलते हैं कि वो बहुत ही तेज है, वो यहाँ से भाग रहा है। जरूर हाशिरामा ने उसे बता दिया होगा। अब चलो टोबी रामा। तभी हम देखते हैं कि दोनों के डैड और उनके भाई आ चुके थे। तो मातारा के डैड बोलते हैं कि लगता है कि हम एक नाव पर हैं बुत्सुमा सेंजू। देखकर लगता है कि तुम सही हो ताजी मौजीहा। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने खड़े थे। और हाशिरामा बता रहे थे कि देखकर लग रहा था कि उचीहा को भी समझ आ गया था। दोनों बुत्सुमा सेंजू और ताजी मौचीहा को पता था कि उनके पास बिल्कुल एक जैसी ही ताकत है। फिर हम देखते हैं कि दोनों आगे बढ़ते हैं बैटल करने के लिए। हाशिरामा और मादारा मना करते हैं ऐसा करने के लिए, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी थी। फिर हाशिरामा बता रहे थे कि शिनोबी को अपने दिल को साइड में रखना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक छोटा सा भी इमोशन बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन दोनों बड़े लोगों को पता था कि अगर उनके बच्चों को कुछ हो गया तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तभी वो दोनों स्वॉर्ड फेंकते हैं, लेकिन मादारा और हाशिरामा पत्थर फेंककर उनको बचा लेते हैं। फिर थोड़ा माहौल शांत हो जाता है। तो मदरा कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, अगर किसी ने मेरे भाई को छुआ भी तो। दोनों का सेम इंटेंशन था भाई। फिर मदरा कहता है कि हे हाशिरामा, जो भी हम लोगों ने प्लान बनाया था वो सिर्फ एक सपना रह गया, लेकिन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर ताजिमा कहते हैं कि 3 वर्सेस 3, मादारा क्या लगता है हम इन्हें हरा सकते हैं? नहीं, हाशिरामा मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है। मादारा का भाई ये सुनकर चौंक जाता है कि मादारा से भी कोई ताकतवर है। फिर ऊंचीहा लोग अपने घर जाने लग जाते हैं। तो हाशिरामा कहता है कि मादारा, क्या तुमने हार मान लिया? हाँ, हम दोनों एक जैसा ही सोचने लगे थे। तुम एक सेंजू हो। काश ऐसा ना होता। सेंजू ने मेरे भाई को खत्म किया और उचिहा क्लैन ने तुम्हारे भाई को। तो इसलिए हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे अंदर क्या है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो वो जंग का मैदान होगा और मैं मादारा उचिहा हूँ। ये देखकर उसका भाई चौंक जाता है कि मादारा का शारिनगान आ गया है। तो उसके डैड भी कहते हैं कि हमने सेंजू के बारे में इंटेल तो नहीं मिला, लेकिन बहुत ही कीमती चीज लेकर जा रहे हैं। बुत्सुमा चौंक गए थे कि मादारा का शारिनगान आ गया है। फिर हाशिरामा बता रहे थे कि और उस दिन मुझे समझ आ गया था कि शारिनगान कैसे एक्टिवेट होता है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि दोनों बैटलफील्ड में लड़ रहे थे। तो हाशिरामा बताते हैं कि उसने अपने सारे दोस्तों को खत्म कर दिया ताकि वो मुझे अपनी जिंदगी से हटा सके। और उस बैटल के बाद हम बार बार लड़ते रहे और जल्दी ही हम अपने अपने क्लैन की लीडर भी बन गए। उसके बाद फिर से मादारा और हाशिरामा एक दूसरे से भिड़ रहे थे और बगल में अपना टोबीरामा और मादारा का भाई इजुना भी भिड़ रहा था। दोनों की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन फिर भी वो लोग लगे हुए थे। फिर अचानक से इजुना अपने शारिनगान का यूज करता है, जिसकी वजह से टोबीरामा का ध्यान भटक गया था और वो दूर चला जाता है। उसके बाद इजुना अपने फायर बॉल जुत्सु का यूज करता है, लेकिन टेंशन ना लो, टोबीरामा भी अपने वाटर ड्रैगन स्टाइल जुत्सु का यूज करते हैं और वहां पर होता है बहुत ही बड़ा धमाका। एक्चुअली वहां पर बहुत ही ज्यादा धुआं भी हो गया था और टोबीरामा कुनाई फेंकना चालू करता है, लेकिन इजुना अपने शारिनगान की मदद से सब कुछ देख पा रहा था। लेकिन अचानक से टोबीरामा आ जाता है और फ्लाइंग राइजिन का यूज करके इजुना का खेल खत्म कर देता है। ये देखकर तुरंत मादारा दौड़ा चला आता है उसे बचाने के लिए। तभी वहां पर हाशिरामा भी आ जाता है अपना स्वॉर्ड लेकर और कहता है कि मादारा, तुम मुझसे नहीं बच सकते, लेकिन मैं हमारे उस सपने को कभी नहीं भूल सकता। फिर वो अपना स्वॉर्ड जमीन में गाड़ देता है और कहता है कि क्यों ना हम हाथ मिला लें, उचीहा और सेंजू। फिर कोई भी नेशन हमारे खिलाफ नहीं जा पाएगा, ये जंग भी तुरंत खत्म हो जाएगा, प्लीज हाथ मिला लो। मादारा सोच में डूब गया था और उसे पास्ट याद आ रहा था। तभी इजुना ऐसा करने से मना करता है और बताता है कि इन्होंने हमारे क्लैन मेंबर्स को खत्म किया है। तभी मादारा स्मोक का यूज करके वहां से रफू चक्कर हो जाता है। अब होना क्या था, जितने भी उचीहा बचे हुए थे सभी लोग हार मान जाते हैं। तो हाशिरामा बता रहे थे कि हम सबको समझ आ गया था कि उचीहा क्लैन के पास और कोई रास्ता नहीं था। और वही टाइम था जब मादारा भी बदल गया। उसने जल्दी ही अपने इटर्नल मैंगेक्यू शारिनगान को भी एक्टिवेट कर लिया। फिर कुछ दिन बाद हाशिरामा मिलने जाता है मादारा के पास। अब मादारा के पास मैंगेक्यू शारिनगान भी आ गया था। टोबीरामा पूछता है कि इजुना कहाँ पर चला गया। मादारा कहता है कि वो उस दिन बच नहीं पाया तुम्हारे वार से, लेकिन उसने मुझे वो ताकत दी है जिससे मैं उचीना को बचाऊंगा।
हाशिरामा कहते हैं कि मैंने तुम्हें जंग रोकने के लिए एक अग्रीमेंट भेजा था। अगर तुम्हें उचीहा को बचाना है तो हमें लड़ना बंद करना होगा। तभी मादारा अपना सुसानो का इस्तेमाल करता है और वो क्या ही खतरनाक था। और तभी वो हमला भी कर देता है। लेकिन फिक्र ना करो, हाशिरामा भी अपने वुड स्टाइल फॉरेस्ट जुत्सु का यूज करते हैं उसके अटैक को रोकने के लिए। मादारा ये सब देखकर अचंभित हो गया था। पूरा एरिया में तो जंगल बन गया था। और भाई इतना ही नहीं, वहां पर फूल से गैस भी निकलने लग जाती है। मादारा को उसका स्मेल आता है। तो हाशिरामा कहता है कि बहुत हो गया मादारा, इन सब से कोई फायदा नहीं है। फिर मादारा कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर यहाँ पर मेरा भाई इजुना क्यों नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि तुम सालों ने उसे खत्म कर दिया। और भाई मादारा तो नेक्स्ट लेवल का जुत्सु यूज करता है। पूरा एरिया तबाह हो गया था। और फाइनली हम देखते हैं कि मादारा ने अपना फुल सुसानो इस्तेमाल कर लिया था। तो हाशिरामा भी कैसे रुकता, वो भी अपने वुड गोलेम जुत्सु का यूज करते हैं और एक बड़ा सा गोलेम अपीयर होता है। अब ना मजा आएगा खेल में। दोनों एक दूसरे के सामने थे। तभी मादारा आगे बढ़ता है और हाँ, हाशिरामा भी आगे बढ़ रहा था। और फाइनली दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और हमला करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर धमाका होता है। तभी हाशिरामा अपने सभी ड्रैगन्स को मादारा की तरफ भेज देता है हमला करने के लिए। लेकिन ये क्या, मादारा ने सभी को पकड़ लिया था। अब होना क्या था, मादारा उसे गोल गोल घुमाकर दूर फेंक देता है। फिर मादारा अपना स्वॉर्ड निकालता है फिनाले के लिए और वो आगे बढ़ता ही जा रहा था। सामने से हाशिरामा कहता है कि मादारा, हम एक समय दोस्त हुआ करते थे, हमारा एक सपना था। मादारा कहता है हाशिरामा, तुम और कितने समय तक बच्चों वाली बातें करोगे, अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। और फाइनली दोनों एक दूसरे को फाइनल ब्लो देते हैं, जो काफी ज्यादा खतरनाक था। वहां पर जमीन पर ही गड्ढा हो गया था। उसके बाद हाशिरामा बताते हैं कि वो जंग करीब एक दिन तक चला और फाइनली पहली बार मादारा जमीन पर पड़ा हुआ था। तभी वहां पर टोबीरामा आता है स्वॉर्ड लेकर और कहता है कि मादारा, तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया। लेकिन हाशिरामा उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर टोबीरामा कहते हैं कि लेकिन क्यों बड़े भाई, यही हमारे पास मौका है। फिर टोबीरामा बहुत ही गुस्से में कहता है, कोई भी इसे नहीं छुएगा। फिर मादारा कहता है कि जाने दो हाशिरामा, तुम्हारे हाथों से जाना एक गर्व की बात होगी। चुप हो जाओ। अगर मैंने उचीहा के लीडर को खत्म कर दिया तो जो नौजवान लोग हैं वो भी यही करेंगे। किसी भी उचीहा के अंदर इतना दम नहीं और ना ही कभी होगा। नहीं, एक तो जरूर आएगा, आज नहीं तो कल। अब चलो इस जंग को खत्म करते हैं। हम दोनों ने वादा किया था, याद है ना? मादारा बोलता है कि अब ये नहीं हो सकता, हम दोनों वो पहले वाले दोस्त नहीं रहे। फिर मादारा को वो पास्ट याद आता है जब वो लोग पहाड़ पर चढ़कर बातें करते थे। फिर प्रेजेंट में मादारा कहता है कि मेरा कोई भी भाई नहीं बचा, अब मैं किसे बचाऊंगा? और सच कहूं तो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकता। लेकिन कोई तो ऐसा तरीका होगा तुम्हें मनाने का। वेल, एक तरीका है। यहाँ पर तुम्हारे भाई का खेल खत्म होगा या फिर तुम्हारा, और उसके बाद हमारा हिसाब बराबर होगा। तभी मैं तुम्हारे क्लैन के ऊपर भरोसा कर पाऊंगा। ये सुनकर सभी सेंजू लोग बहुत ही गुस्सा करने लग जाते हैं। टोबीरामा भी इसके अगेंस्ट था और ऐसा कुछ भी करने के लिए मना करता है। तो हाशिरामा कहते हैं कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, देखकर लगता है कि तुम सच में बहुत ही अच्छे इंसान हो। फिर हाशिरामा बता रहे थे कि मादारा ने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे ताकि मैं अपने भाई को खत्म ना करूं। उसे पता था कि बड़ा भाई कैसा फील करता है। उसके बाद प्रेजेंट में हाशिरामा कहते हैं कि सुनो टोबीरामा, प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनो, और बाकी लोग भी। जब मैं चला जाऊं तो मादारा को कुछ भी होना नहीं चाहिए। अब कसम खाओ प्लीज। और अब फाइनली अलविदा। तभी हम देखते हैं कि हाशिरामा रोने भी लग जाता है और अब समय आ गया था जाने का। तभी मादारा उसका हाथ पकड़ लेता है और ऐसा करने से रोक लेता है। फिर मादारा कहता है कि बहुत हो गया, तुमने दिखा दिया कि तुम्हारे अंदर क्या है। फिर हाशिरामा बता रहे थे कि हमारा सपना पूरा हुआ। उचीहा और सेंजू ने हाथ मिला लिया और ये जंग भी खत्म होने वाला था। और आखिर में हम दोनों ने मिलकर विलेज की शुरुआत की। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।